एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो आज के लाइव क्लास में हम लोग देखेंगे जितने भी आपके क्लास 10th में प्रमेय है, आपका थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और एक और है सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और वृत्त से आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्म है आपका कि सिद्ध करेगी किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है समान अर्थात बराबर होती है। यह जो प्रमेय आपके एग्जाम के लिए काफी मस्ट इंपोर्टेंट है और 2023 के एग्जाम में आपके एक फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में एक प्रमेय पूछे जाएंगे और ये 6 प्रमेय आप क्लियर कर लेते हैं तो फर्स्ट सिटिंग में भी इसी में से पूछा जाएगा और सेकेंड सिटिंग में भी इसी में से पूछा जाएगा। तो जितने भी मेरे यहाँ पर प्यारे शेर और सैनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने फ्रेंड्स में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वे सभी इस प्रमेय का जो है प्रैक्टिस करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में ये प्रमेय पूछा जाएगा तो आसानी से बना पाएंगे। और अभी तक आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा यह जो है प्रमेय का क्लास है तो इसमें जो है आपको किसी भी प्रकार का जो है कमेंट नहीं करना है, यानी हम जब पढ़ाएंगे उसको खूब अच्छा तरीके से आपको देखना है और जब हम लास्ट में आपसे पूछे कि बताइए आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत, जहाँ पे आपको दिक्कत रहेगा तब आप कमेंट करके बताइएगा। यानी देखिए अगर बीच में जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आपको जो है सो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि हम जो है पढ़ाएंगे यहाँ पर जो इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है कि कहाँ पे गुना है कहाँ पे भाग करना है। यहाँ पर केवल आपको ध्यान देना है हम क्या कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है। लास्ट में आप सभी से हम पूछेंगे कि बताइए आप सभी को कहाँ पे दिक्कत, अगर आपको दिक्कत रहेगा तो वहाँ पे बताइएगा, उसका जो है रिप्लाई 110% देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और यह जो है गेस क्वेश्चन का जो है आपका यहाँ पर डे 7 है और डे 7 में हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे। और आज से आपका जो है टोटल जो है दिन बच गया एग्जाम में वह 17 दिन बच गया। तो 17 दिन में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यह प्रमेय जो है यह जो प्रमेय लिखा गया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, थेल्स प्रमेय बोलते हैं। लेकिन कहिएगा सर ये तो थेल्स प्रमेय लिखा नहीं गया है, यहाँ पर कुछ और ही लिखा गया। मेरे शेर इसी को बोला जाता है थेल्स प्रमेय, या ये जो आपका बुक जो है उसमें आपका प्रमेय 6.1 है वह यही है। ध्यान दीजिए प्रमेय थेल्स प्रमेय, ये आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि थेल्स प्रमेय को लिख कर सिद्ध करे। आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, कहिएगा कैसे, यहाँ पर पूछा जाएगा कि सिद्ध करे कि यहाँ पर यदि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जो है खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न यानी अलग अलग बिंदुओं पर काटे यानी प्रतिच्छेद करे तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यह आपको जो है सिद्ध करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? प्रूफ करके दिखाना है। तो आपके एग्जाम में पहले ही लिखा रहेगा कि सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर काटे तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर आपको वह सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा। बाकी जो आपका ये आपका टर्म रहेगा, जो सेंटेंस ये आपका शब्द रहेगा सब यही रहेगा। यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। जैसे बताएंगे केवल वैसे कीजिएगा, 1% आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए अपने कॉपी पर सॉल्यूशन और उसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइए। जैसे बना रहे हैं वैसे बनाइएगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है आपको, त्रिभुज बनाना है। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। क्या करना है आपको, एक त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज बना लीजिएगा। ये तो त्रिभुज सब यहाँ पर आसानी है, स्केल रखिए और यहाँ पे बना लीजिएगा आसानी से। अब यहाँ पे कहिएगा सर इसमें आप क्या करें, देखिए जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे कीजिएगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। हम इसका गारंटी लेते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जो है आप मान लीजिएगा ए, यहाँ पर आप मान लीजिएगा बी और यहाँ पे आप मान लीजिएगा सी। इतना तो कर लीजिएगा। कहिएगा सर बिल्कुल कर लेंगे, इतना क्या इसमें क्या है। उसके बाद क्या करना है, बीसी के समांतर जो है एक रेखा खींचना है। एक रेखा खींचिएगा और इसका नाम रख दीजिएगा डी। इतना तो कर लीजिएगा, इतना कर लीजिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होगा। एक ही बार में समझ, यहाँ पर सोचिएगा कि पूरा समझ लें तो ऐसा हो नहीं सकता। स्टेप बाय स्टेप समझना। तो इतना करने के बाद आप कीजिए क्या, यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको जो है इसको यहाँ से मिला देंगे, यानी बी को ई से मिलाइएगा और सी को यहाँ पर डी से मिलेगा, सी को डी से मिलेगा। ये थोड़ा यहाँ पर जो वहाँ पे ये आपका स्ट्रेट आना चाहिए, यहाँ पर टेढ़ा नहीं होना चाहिए। स्केल से आप खींचिएगा, डॉट डॉट करके मिलाइएगा, ठीक है। यहाँ पर डॉट डॉट, यहाँ पर ऐसे इसको मिला दीजिए।
इतना तो मिला दीजिएगा। उसके बाद कहिएगा सर और इसमें क्या करें, तो और हम बता रहे हैं क्या करना है मेरे शेर। इसमें आपको करना यही है कि यहाँ से जो है, यहाँ से एक इस पर लंब डालना है। क्या डालना है? लंब डालना है, लंब। और यहाँ से जो है यहाँ पर एक लंब डालना है, यहाँ पर। तो इसका नाम यहाँ पर n रख दीजिएगा और इसका यहाँ पर m रख दीजिए, यानी m बिंदु यहाँ पर और n यहाँ पर। ये तो कर लीजिएगा। अब बताइए आप लोग कि इतना करने में आपको अगर दिक्कत है, चलिए हम आपका जो है यहाँ पर कमेंट देख ले रहे हैं। चलिए यहाँ तक जो है आपको दिक्कत नहीं ना है। देखिए फिगर अगर बना दीजिएगा तो किसी प्रकार का वो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आप लोग बना लीजिएगा। चलिए यहाँ तक हो जाएगा ना जी गुरुजी। तो चलिए यहाँ पर हम अपना जो है यहाँ पर रख दे रहे हैं मोबाइल, और फिर यहाँ पर हम फिर आपका कमेंट पढ़ेंगे तो फिर पूछेंगे आप सब। चलिए अब यहाँ पर करना क्या है, ये सबसे पहले फिगर बना देना है और उसके बाद कहिएगा सर इसमें लिखे क्या, तो जैसे लिखेंगे वैसे लिखिए। हम कह रहे हैं दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा। कहेगा सर ठीक है लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन और लिखिएगा यहाँ पर माना, जैसे लिख रहा है वैसे माना, माना ABC एक त्रिभुज है। ABC एक क्या है जी? त्रिभुज है, त्रिभुज है। क्या लिख दीजिएगा, इतना तो लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। जिसमें जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिए, फिर समझाएंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे माना ABC क्या है? एक त्रिभुज है। जिसमें 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 यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसमें B, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसमें BC, जिसमें भुजा, यहाँ पर लिखिएगा जिसमें भुजा BC के समांतर, BC के समांतर DE एक रेखा खींची गई है, एक रेखा गई है। इतना लिखिए, खींची गई है, ये लिख दीजिएगा। और इसको समझिए पहले, तो फिर यहाँ पर आगे लिखिएगा। लिखा गया है कि माना ABC क्या है? एक जी त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर D क्या? एक रेखा खींचा गया। इतना लिखने के बाद कहिएगा सर इतना लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपका माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC यहाँ पर भुजा BC के समांतर D एक रेखा खींची गई है, जिसमें तथा, यहाँ पर लिखिएगा तथा DE रेखा भुजा तथा D रेखा भुजा AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर काटती है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, फिर यहाँ पर समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। काटती है, क्या लिख दीजिए? कहेगा सर इसको समझाइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा गया है यहाँ पर D एक रेखा खींची गई है तथा D रेखा, ये जो D रेखा खींचा गया है, D रेखा जो AB भुजा AB तथा AC, भुजा AB तथा AC, यहाँ पर लिखा गया है D रेखा भुजा AB तथा AB को किस बिंदु पर काटती है जी? D बिंदु पर। और AC को किस बिंदु पर? D बिंदु पर काटती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, पर काटती है। ये हो गया। तो उसके बाद लिखिएगा, तो लिखिएगा उसके बाद, तो सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ध्यान दीजिए यहाँ पर, यही तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिद्ध करना है आपको AD बटा DB बराबर होगा आपका AE बटा EC के। यह आपको क्या करके लाना है जी? सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब ऐसे नहीं कि आप ऐसे इसको घेर दीजिएगा, घेरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा इसमें तो आप रचना भी किए हैं ना, इसमें आप क्या किए हैं जी? यहाँ पर आप लोग रचना किए हैं, मेरे शेर और सेनिया, आप लोग क्या किए हैं? इसमें आप रचना किए हैं। कहेगा सर क्या रचना किए हैं? इतना लिखने के बाद देखिए ये सब तो लिखना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। इतना नहीं लिखेगा तो 5 नंबर नहीं मिलेगा, ये सब लिखना पड़ेगा। आप कहिएगा सर इसमें आप क्या करें? तो मेरे से ध्यान दीजिए, इसमें जो है आपका यहाँ पर EN लंब किस पर है? AB पर। और आपका DM लंब किस पर है? AC पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे EN लंब, ये लंब का चिन्ह है EN किस पर लंब है? पूरा यह AB पर लंब है। AB कॉमा आपका
या डीएम किस पर लंब है, डीएम किस पर लंब है, एसी पर। लिखिएगा डीएम लंब आपका एसी, एसी और एसी, और उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा खींचा, लिख दीजिएगा खींचा, क्या लिखिएगा यहाँ पर खींचा, लिखिएगा खींचा मतलब खींचा गया है, खींचा ये लिखिएगा। और तथा यहाँ पर तथा, तथा यहाँ पर तथा बी से ई को, बी से ई को और कोमा सी से डी को मिलाया, बस हो गया, डी को मिलाया, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। और कहिएगा सर ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो मेरे से इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपके मेमोरी कार्ड में जो है छप जाएगा, ठीक है, मतलब दिमाग में छप जाएगा। इतना काम हो जाएगा कि नहीं होगा, पहले आप लोग बता दीजिए, इतना काम आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलिए सर ये हो जाएगा ना, इतना आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, कहिएगा सर क्या ध्यान दें, अब इतना तो लिख दीजिएगा और कहिएगा इतना तो लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल। अब आगे यहाँ पर हम जो है अब ये अपने जो इसके आगे जो है अपना अगला जो आपका कॉपी के पेज बच रहा है उस पर लिखिएगा, हम यहाँ पर नहीं बच रहा है तो यहाँ पर हम एक और त्रिभुज यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे, का कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा एक सेकेंड आप लोग, यहाँ पर इसका हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, एक सेकंड आप लोग। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, क्या करना है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कहेगा सर क्या ध्यान दे, इसमें देखिए ये जो त्रिभुज बनाए हुए थे, फिर यहाँ पर ये जो आपका ये एक सेकेंड इसको रुकिए, यहाँ पर इसको फिटिंग कर दें ताकि ना, चलिए ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका ये जो हम ये त्रिभुज बनाए हुए हैं, यहाँ पर ये जो त्रिभुज बनाए हैं यहाँ पर ये अगले नेक्स्ट पेज पर बनाएंगे ताकि आपको यहाँ पर अच्छा तरीके से हम समझा पाए। अब यहाँ पर जो हम त्रिभुज बनाएंगे जैसे वहां पर जिस कलर से बनाए उसी कलर से बनाएंगे। चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना ले रहे हैं, फिर यहाँ पर समझाएंगे ताकि आपको अच्छा तरीके से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि आप लोग दोबारा त्रिभुज बनाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, हम यहाँ पर समझाने के लिए बना रहे। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पर एक रेखा जैसे पहले खींचे थे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डी ई और यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए बना देंगे, यहाँ पर आपका बी था तो बी बना देंगे, यहाँ पर सी था तो सी बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर था यह, इसको मिला देंगे डॉट डॉट से, क्या दिक्कत है, इसको मिला दीजिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको मिला दीजिए। और इसको ध्यान दीजिएगा, ये अगर छोड़ दीजिएगा तो 5 नंबर आपका जो है वो छूट जाएगा, तो छोड़ना नहीं है, समझना है। इसके बाद क्या कीजिए, इसको यहाँ पर हम लंब डाले हुए थे यहाँ से यहाँ, ये जो है हम इसको क्या माने थे, एम माने थे, एम, और ये क्या था, लंब था, और इसको यहाँ पर मिलाए थे तो ये क्या था आपका एन था, तो ये कर दीजिएगा। इतना तो ये पहले ही जो पहले हम किए थे यही है। तो अब कहिएगा सर अब क्या लिखे, तो अब लिखिएगा यहाँ पर प्रमाण में, लिखिएगा प्रमाण, यहाँ पर लिखिएगा प्रमाण में, देखिए प्रमाण, कहेगा सर अब इसमें क्या करें, देखिए मेरे शेर, इसमें जो है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। कहेगा सर कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर प्रमाण त्रिभुज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना हम कर क्या रहे हैं और कैसे बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई, यानी त्रिभुज ए यहाँ से ए डी ई, और त्रिभुज आपका बी डी ई, ध्यान दीजिए बी डी ई, कहिएगा सर डी बी नहीं लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिएगा त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी तथा यहाँ पर त्रिभुज ए डी तथा त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज त्रिभुज बी डी ई में, ये लिख दीजिएगा, बहुत ही सिंपल, इतना लिख सकते हैं आप लोग, बी डी। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये नहीं कि दंडसंग, ये बताइए तो अगर किसी मान लीजिए त्रिभुज एबीसी रहेगा और उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा, सिंपल फॉर्मूला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम त्रिभुज बनाते हैं एबीसी और इसका आपसे हम क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या बताइएगा, बताइए तो मेरे से आप लोग बताइए। अगर हम यहाँ पर एक सिंपल त्रिभुज बना देंगे, आप लोग बताइए, अगर हम यहाँ पर एक सिंपल त्रिभुज बना देंगे ए बी सी और पूछे आपसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए आप लोग बताइए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
क्षेत्र 1/2 आधार लंब गुना आधार। चलिए गोल्डी शर्मा का सबसे पहले, चलिए उसके बाद कन्हैया कुमार, चलिए 1/2 L, चलिए L × V, बहुत ही बढ़िया जी। गुरुजी इतना हिंदी लिखना जरूरी है? हाँ बिल्कुल लिखना जरूरी है। आप जो इसमें कर रहे हैं काम उसको तो लिख कर दिखाना पड़ेगा ना, आप क्या क्या किए हैं। ऐसे थोड़े है कि नहीं लिखिएगा, लिखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एरिया, एआर का मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया, यहाँ पर एरिया त्रिभुज एडी, त्रिभुज ADE और बटे, ये दोनों जो है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात एक ही बार निकाल देगा। ये नहीं कि अलग अलग निकालिएगा तो जो है उसमें टाइम लगेगा और पूरा पेज भर जाने के जो है पूरा पेज भर जाएगा, तो पूरा पेज भरने की जो है कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखिएगा, उसके बाद आपको नीचे लिखना है त्रिभुज BD, त्रिभुज BD, त्रिभुज BD। यहाँ पर क्या कीजिएगा, बराबर का चिन्ह दीजिए और ध्यान दीजिए जैसे जैसे करो वैसे वैसे कीजिए। यहाँ पर 1/2 लिखिए, कहेगा सर 1/2 क्यों लिखे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है ना, तो दोनों में क्या है 1/2 क्या है, दोनों में आएगा ना, तो 1/2 यहाँ पर भी लिखिए, लिख दीजिएगा। उसके बाद कहेगा सर ये मेन बटा है, इसको मिला देंगे। यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए और फिर यहाँ पे देखिए कितना अच्छा तरीके से हम समझाना है। ये क्या करना है, लिख देना है। इतना तो आप लोग कर लीजिएगा ना, बहुत ही सिंपल में हम कर सकते हैं। कहिएगा सर ठीक है इतना तो कर लेंगे, लेकिन बताइए कि त्रिभुज AD में इसमें आधार कौन होगा और लंब कौन होगा। तो मेरे शेर ध्यान दीजिए, त्रिभुज ADE में यह जो है लंब डाले हुए हैं क्या, EN, तो यह तो आपका लंब हुआ। आधार, आधार क्या होगा आपका, आधार यह होगा, यह होगा आपका AD। तो ध्यान दीजिए लिखना है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो लंब जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। तो आधार त्रिभुज, ध्यान दीजिए जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं ना 1% भी आपका डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए त्रिभुज ADE लिख दीजिएगा। कहेगा सर इसमें आधार कौन होगा, आधार इसमें AD, और कहेगा सर लंब कौन होगा, लंब यानी ऊंचाई आपका EN होगा, लिखिए। कहेगा सर बिल्कुल लिख दीजिए, यहाँ पर AD आधार हुआ तो AD आधार, लंब इस पर कौन है, EN, 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 EN यहाँ पर, तो लिखिएगा EN। कहेगा सर ऊपर वाला का तो काम कर दिए, अब थोड़ा नीचे वाला का काम कीजिए। तो इसमें ध्यान दीजिए त्रिभुज, कहेगा सर त्रिभुज BD, त्रिभुज BDE में, तो मेरे से इसमें जो आपका आधार होगा यह BD होगा। कहेगा सर क्या होगा, इसमें आपका BD। कहेगा सर DB नहीं लिख सकते, अरे भाई DB भी लिखिए। कोई कोई कहेगा सर DB नहीं लिख सकते हैं, DB भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। DB लिखिए या BD लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, चले हम DB ही लिख देंगे, DB। कहेगा सर ठीक है, इसमें तो आपका ये था, तो इसमें इसका इसमें इसका आपका यहाँ पर इसका आपका ये जो लंब होगा इसमें क्या होगा, तो ये जो यहाँ पर त्रिभुज BDE का जो अभी इसका भी जो लंब होगा आपका ये नहीं होगा। कहेगा सर क्यों होगा, मेरे शेर यह जो त्रिभुज बना हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ADE, यह जो है ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप बनाइएगा तो ऐसे बनेगा, बनेगा ना, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर A और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो होगा आपका क्या होगा, यहाँ पर ऐसे आपका त्रिभुज बनेगा, ऐसे तो बनेगा ना ये आपका। तो यहाँ पर D और B और ये जो आपका यहाँ पर ये जो है ना आपका EN, इसमें जो यहाँ पर E जो होगा ये कहेगा सर यह तो आधार हो गया, लेकिन ये जो मिलाया है यहाँ पर EN, यहाँ पर EN, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, इसका शीर्ष लंब होगा। तो इसमें ध्यान देना है, इसमें जो है आधार जो है आपका पहले त्रिभुज ADE का आधार क्या होगा आपका AD, लंब क्या होगा EN, और त्रिभुज BDE का आधार क्या होगा आपका DB या BD लिखिए, और इसका जो शीर्ष लंब लिखिएगा वह EN ही लिखिएगा। इसमें भी क्या लिखेगा, यहाँ पर EN। कहेगा सर ऐसे नहीं समझ रहे तो थोड़ा हम जो है बहुत ही कमजोर है, कुछ ऐसा आइडिया बता दीजिए ताकि हमको जो है उसमें ढूंढना ना पड़े। तो मेरे से याद रखिएगा, यहाँ पर एरिया त्रिभुज AD और एरिया त्रिभुज BD 1/2 ऊपर भी 1/2 नीचे भी लिखिएगा। इसमें लिखिएगा AD और बटा लिखिएगा DB। कहिएगा सर ये तो कर सकते हैं, और लास्ट में दोनों में EN/EN लिख दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि ना समझ में है। इसमें आपको समझना है कि त्रिभुज AD का आपका यहाँ पर क्या होगा, आधार AD होगा, और यहाँ पर शीर्ष लंब यानी ऊंचाई क्या होगा, EN होगा, और इसका आधार क्या होगा आपका DB, और इसमें शीर्ष लंब ये मत समझिएगा, इसको लेना है, EN को लिख दीजिएगा। उसके बाद कहिएगा सर अब आगे बताइए क्या करें। तो आगे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, या 1/2 से 1/2 कैंसिल कीजिए, इस EN से इस EN को कैंसिल कीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए एरिया त्रिभुज ADE लिखिएगा, त्रिभुज यहाँ पर ADE और बटा यहाँ पर एरिया
त्रिभुज यहाँ पर बी डी बी डी बराबर क्या बचा मेरे शेर, ए डी बटे डी बी। इसको कहेगा सर क्या माने, इसको समीकरण 1 मानिएगा, इक्वेशन फर्स्ट कहेगा सर। इतना तो कर लेंगे, इतना आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद कहिएगा सर अब क्या करें, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, कह रहा है 1% दिक्कत नहीं होगा। अब फिर लिखिएगा पुनः त्रिभुज, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, लिखिएगा पुनः त्रिभुज, यहाँ पर पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ध्यान दीजिए ए डी ई में लिखिए, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज कहिएगा सर इसमें तो कुछ चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। त्रिभुज इसमें लिखिएगा उस पहला इसमें पहले लिखे हैं त्रिभुज एडी तथा त्रिभुज बीडी में, तो ये ठीक है। लेकिन दूसरा बार लीजिएगा पुनः त्रिभुज आपका ए डी ई और उसके बाद लिखिएगा त्रिभुज यहाँ पर डी ई बी कहिएगा सर ना ये नहीं, डी ई सी लीजिएगा। दूसरा त्रिभुज क्या लीजिएगा, डी ई सी कहेगा सर ये क्यों नहीं, ये तो पहले लेकर बनाए हुए है ना। लिखिएगा यहाँ पर त्रिभुज डी ई सी, यानी ये त्रिभुज की बात हो रही है, पूरा जो है त्रिभुज ये आपका है त्रिभुज का बात हो रहा है। लिखिएगा त्रिभुज यहाँ पर डी ई सी में कहेगा सर इतना तो लिख देंगे। अब आगे बताइए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखिएगा एरिया त्रिभुज, यहाँ पर एरिया, यहाँ पर एरिया त्रिभुज ए डी ई और बटे यहाँ पर एरिया त्रिभुज यहाँ पर आपका डी सी, जो यहाँ पर लिखे हैं त्रिभुज उसी को लिख रहा है, त्रिभुज डी ई सी। कहेगा सर क्या लिखे, तो उसमें कहेगा सर 1/2 लिखे थे, तो क्या इसमें भी, हाँ वही लिखना है मेरे से, 1/2 ऊपर लिखिए और नीचे भी लिखिए 1/2। यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए, बटा को पूरा मिला दीजिए। कहेगा ठीक है सर, इसमें तो आधार ए डी बटा डी बी हुआ था, और इसमें क्या होगा, तो इस त्रिभुज में आपको, इस त्रिभुज में ए डी, अब की बार आधार आपको लेना है ई ए ई, क्या लेना है ए ई, तो यहाँ पर क्या करना है ए ई लिखिए। कहेगा सर ये बिल्कुल ले लेंगे। कहेगा सर इस त्रिभुज में डी ई सी में क्या होगा आधार, तो ई सी होगा, यहाँ पर क्या लिखना है आपको ई सी लिखना है 1/2, यहाँ पर आधार ये त्रिभुज ए डी का आधार क्या होगा आपका एस, यहाँ पर ए ई होगा, और त्रिभुज डी ई सी का आधार क्या होगा, यहाँ पर पूरा यह ई सी होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। कहेगा सर इसमें तो ई एन बटा ई एन लिखे थे, क्या इस पर जो लंब है डी एम है, तो क्या ऊपर नीचे यही लिखा, हाँ बिल्कुल यही लिखना है ऊपर। यहाँ पर इसका जो ऊंचाई होगा आपका, यह आपका यहाँ पर यही आपका यह आधार हुआ, इसमें जो आपका ऊंचाई जो शीर्ष लंब होगा, जो आपका लंब होगा वो आपका क्या होगा डीएम होगा। तो यहाँ पर ये नहीं समझिएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो नहीं डीएम, डीएम ये आपका, और नीचे लिखना है यहाँ पर डीएम। कहिएगा सर ये तो लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक जो है इसमें कॉमन आपको जो है दिख रहा है कि ऊपर वाला जो है आपका यहाँ पर त्रिभुज तो वैसे बना दीजिएगा, ऊपर आपको दिख रहा है कि यहाँ ऊपर वाला में लेना है ईएन, यहाँ पर शीर्ष लंब, और नीचे वाला में लेना है डीएम, लिख दीजिएगा। उसके बाद कहिएगा सर ये भी तो कट रहा है, इसको भी कटा दे, हाँ बिल्कुल जो कटेगा उसको कटाइए, तो यह और यह कैंसिल, यह और यह कैंसिल। कहेगा सर इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए यहाँ पर आपका एरिया त्रिभुज आपका क्या है ए डी ए डी और एरिया, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये नहीं कि इसमें देखना है, यहाँ पर भी आपका है एरिया, यहाँ पर त्रिभुज आपका डी ई सी बराबर क्या है यहाँ पर आपका ये क्या बचा ए बटा सी, और इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, यानी इक्वेशन यहाँ पर इसको सेकेंड। अब यहाँ सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि आपको अगर यहाँ तक दिक्कत हुआ है तो बताइए। यस सर समझ में आ गया, वाह क्या बात है, समझ में आएगा ही। चलिए ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया ना। देखिए आप लोग बाबू समझिए, आपके एग्जाम में ये जो है 5 नंबर में पूछा जाएगा, अगर आप नहीं समझते हैं तो आपके एग्जाम में 5 नंबर आपका छूट जाएगा। तो मेरे से अगर आप यहाँ पर आज केवल आपका जो क्लास हो रहा है यहाँ पर अगर ध्यान दे दीजिएगा तो 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। तो मेरे से आप लोग और सीनियर से मेरा जो है यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जो पढ़ा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान दीजिए। उसके बाद कहिएगा सर क्या कर यहाँ पर, तो ध्यान देना, यहाँ पर लिखिएगा, फिर यहाँ पर लिखिएगा, देखिए जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और समझ में आएगा ही। लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा चूंकि, कहिएगा सर क्या लिखे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो है आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखना है चूंकि, कहिएगा सर क्या लिखे, यहाँ पर लिखिएगा चूंकि त्रिभुज, ध्यान दीजिए त्रिभुज आपका यहाँ पर त्रिभुज बी डी और त्रिभुज आपका यहाँ पर डी सी, जैसे लिख रहे हैं वैसे
लिखिए समझा देंगे फिर। यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज यहाँ पर बी डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर समझिए त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी, ये लिख दीजिएगा त्रिभुज डी ई सी। एक ही आधार डी पर बने दो त्रिभुज हैं, बने दो त्रिभुज हैं। ये दो त्रिभुज बने दो त्रिभुज है। अब आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, कहेगा सर क्या पढ़े हुए हैं? आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं कि एक त्रिभुज में एक ही आधार, ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब अगर एक त्रिभुज रहेगा और उसमें आपका एक आधार अगर रहे और उस पर जो है दो त्रिभुज बनेगा, तो वह जो है एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका समान होता है। यानी एक ही आधार पर जब दो त्रिभुज बने रहेंगे तो उनका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये क्लास 9th में आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये क्लास 9th में पढ़े हुए, आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखा गया चूंकि त्रिभुज BD, ध्यान दीजिए, त्रिभुज BDE और त्रिभुज आपका DEC एक ही आधार, कौन आधार है इसमें? आपका एक ही आधार D पर बने दो त्रिभुज है, बने दो त्रिभुज है। यदि हो गया आपका बने दो त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज BD तथा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल भी क्या होगा मेरे शेर? बराबर होगा। क्षेत्रफल बराबर होगा, ये आपका ठीक है, बराबर होगा। ये आप लिख दीजिएगा, ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर जो बने हुए हैं तो इनका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर होगा तो आप लिखिएगा यहाँ पर समीकरण, समीकरण एक तथा समीकरण 2 से। कितना लिख दीजिएगा? समीकरण एक तथा समीकरण 2 से, समीकरण एक तथा समीकरण 2 से, यह लिख दीजिएगा समीकरण एक तथा समीकरण 2 से, समीकरण एक तथा समीकरण 2 से। कहिएगा सर क्या लिखे? तो मेरे से ध्यान दीजिए, यह जो है आपका ये क्या था? त्रिभुज था, और ये दोनों जो है एक ही आधार पर बने हुए दो त्रिभुज है, तो इनका क्षेत्रफल क्या है? यह आपका क्या हुआ? LHS वाला भाग जो है वह बराबर हो जाएगा, तो RHS ऑटोमेटिक बराबर होगा। कहिएगा सर बिल्कुल। यानी लिखिएगा यहाँ पर, कहिएगा सर यहाँ पर एक काम कीजिएगा, यहाँ पर जो है ना ये थोड़े लिखे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा ये बात लिख दीजिएगा तो और बेहतर होगा। यहाँ पर लिखिएगा इसलिए यहाँ पर थोड़ा और बेहतर होगा, इसलिए एरिया यहाँ पर त्रिभुज आपका BDE बराबर यहाँ पर एरिया त्रिभुज यहाँ पर आपका DEC। कहिएगा सर ये क्यों लिखे? ये मेरे से लिखा गया है एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज DEC, मतलब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर है। तो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर समीकरण एक तथा समीकरण 2 से लिखिएगा, यहाँ पर आपका AD और बटा आपका DB बराबर होगा आपका यहाँ पर AE बटा EC। कहेगा सर ये कैसे बराबर होगा? मेरे से जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यही आपको लाना था, और ये जो है आप लोग यहाँ पर सिद्ध कर चुके। तो यहाँ पर ये जो है इसको ऐसे सिद्ध करने के बाद जो है ऐसे तो यहाँ पर इसको खंड में घेर दीजिएगा और लिखिएगा प्रूफ PROVED।